24 चुनाव से पहले भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का प्रदेश अध्यक्ष बदल जाता है, लेकिन ऐसे में लगातार भूमिहार समाज को एकजुट करते रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे और साथ में कांटी से पूर्व में विधायक रहे इंजीनियर अजीत कुमार से हम बातचीत करेंगे। भूमिहारों की दावेदारी बिहार में कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है, चाहे वह किसी भी पार्टी में हो। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर अजीत कुमार है, नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप इतने बड़े संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बेहतर काम किए होंगे, उम्मीद है कि तभी तो बेहतर के रूप में बनाया गया है। क्या उद्देश्य रहा पहले प्रदेश अध्यक्ष? देखिए हमारा जो समाज है, इस समाज का बड़ा पुराना इतिहास है। यह समाज त्याग, बलिदान, संघर्ष के लिए जाना जाता है। आप जब आजादी की लड़ाई की ओर चलेंगे तो बिहार में अधिसंख्यक भूमिहार समाज के लोग देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे। आप यदि इस राज्य के शैक्षणिक संस्थान, कल कारखाना, सामाजिक संस्थान की ओर देखेंगे तो आपको लगेगा कि अधिकतर संस्थानों में इस समाज ने भूमि दान करके उस समाज का निर्माण कराने में अपनी अहम भूमिका निभाया। आप यदि देखेंगे कि समाज के गरीब तबके के लोगों को बसाने का काम कोई समाज सबसे आगे बढ़कर किया तो भूमिहार समाज किया। आज बास्केट पर्चा भी सरकार के द्वारा गरीबों को दिया जा रहा है तो अधिसंख्यक भूमिहार समाज के जमीन से ही बास्केट पर्चा दिया जा रहा है। और ये समाज हर वक्त समाज के दूसरे वर्ग, कमजोर लोगों को मदद करने का काम किया है, जिसका लंबा इतिहास है। और जहां तक मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात है तो ये संगठन पिछले 3 वर्षों से कार्य कर रही थी और इस संगठन को बेहतर तरीके से चलाने में हम अपने स्तर से काफी मजबूती के साथ अपनी भूमिका निभा रहे थे। बीच के दिनों में कतिपय कारणों से इस संगठन का कार्य थोड़ा धीमा पड़ गया था, लेकिन समाज के लोगों ने चिंता जताते हुए और कहा कि नहीं, आप इसकी जवाबदेही लेकर और इसको आगे बढ़ाइए। और हमारे मेरे ऊपर जिम्मेदारी दिया गया प्रदेश अध्यक्ष का, तो हम समाज को मजबूत बनाकर, समाज को संगठित कर, और जो हमारा मूल उद्देश्य है फ्रंट का कि समाज के दूसरे कमजोर वर्ग, दूसरे जाति के लोगों को मदद करके ऊपर उठाना, हमारे पूर्वजों का भी यही स्टैंड रहा करता था। तो हम अपने पूर्वजों के जो किए गए कार्य हैं समाज के लिए, समाज के कमजोर वर्ग के लिए, अपने समाज के लिए, इन सारे कार्यों को प्राथमिकता पर आगे बढ़ाएंगे और समाज को संगठित और सशक्त करेंगे। जहां तक राजनीतिक में भागीदारी की बात है, देखिए भागीदारी ठंडे बस्ते में नहीं, कोई ठंडे बस्ते में इस समाज की भागीदारी नहीं हो सकती है। आप जब से इस राज्य में, इस देश में संविधान लागू हुआ, आप श्री बाबू से लेकर आज तक देखिए, देश प्रदेश के राजनीति में इस समाज का अहम भूमिका और प्रभावी भूमिका रहा है। जो यह समाज जिसके साथ खड़ा रहा है वह पार्टी, वह संस्था काफी ऊंचाई तक गया, और जिसके खिलाफ ये समाज खड़ा रहा है वो संस्था, वो पार्टी, उसका नुकसान हुआ है। इसलिए हमें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है, और जो नजरअंदाज करेगा वो खामियाजा भुगतेगा। देखिए, हम सब शिक्षा के स्तर पर भी हमारा समाज काफी मजबूत है। हमारे समाज के पास पूंजी है, हमारे समाज के पास धन है, जथा जमीन है। हम इन सारे चीजों का सदुपयोग करते हुए आज भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें न तो आरक्षण का आसरा है, न मदद का आसरा है। हम संघर्ष करके आगे बढ़ने वाले समाज के लोग हैं
और बहुत ही स्पष्ट है कि हम फिर से संघर्ष के बल पर हमारा जो पुराना विरासत है हम उसको प्राप्त करेंगे और अपने आप को संगठित और मजबूत बनाकर पुरखों की तरह समाज के दूसरे वर्ग को मदद करके उन्हें भी मुख्य धारा में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन अजीत जी, पहले तो भागीदारी राजनीतिक में अभी 24 चुनाव आने वाला है, तो भागीदारी बिहार में आपके समाज को मिलेगा या फिर? देखिए मैं आपको पहले ही कह दिया कि हमारे समाज को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यदि कोई नजरअंदाज करेगा तो उसको निश्चित रूप से नुकसान हो जाएगा। कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और बिहार के पैमाने पर हमारा समाज ही नहीं, देश के पैमाने पर शुरू से लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो हम तो पार्टी से भी अपेक्षा करेंगे कि जिस मुस्तैदी से, जिस समर्पण से, जिस विश्वास से हमारा समाज आपके साथ खड़ा है, हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस समाज का सम्मान और राजनीति में उचित भागीदारी निश्चित रूप से हमारी पार्टी इसको देगी। लेकिन एक बात तो साफ तौर पर जाहिर है कि कांग्रेस में जब तक स्वर्ण जाति थे, खासकर भूमिहार समाज के लोग, तो कांग्रेस का झंडा बुलंद था। जैसे ही वो अपने रुख मोड़ दिए और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो के तरफ जब रुख मोड़े, तो आज कांग्रेस की हालात कैसी है वो तो देश से छिपा हुआ नहीं। लेकिन ये बात तो तय है कि अति के रूप में काम करते हैं, चाहे कितना भी पलड़ा भारी हो, जब तक भूमिहार समाज उस पर चढ़ेगा नहीं तो। देखिए ये समाज बुद्धिजीवी समाज माना जाता है और ये समाज शुरू से राष्ट्रभक्ति इस समाज के रग रग में है। जब आजादी की बात थी, कांग्रेस की बात थी, उस समय कांग्रेस के साथ मुस्तैदी से समाज खड़ा था। आज मोदी जी राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, तो उनके समर्पण भावना को देखकर ये समाज आज उनके साथ खड़ा है। लेकिन हमारा भागीदारी इस समर्पण के हिसाब से हो, ये तो निश्चित रूप से हमारी अपेक्षा रहेगी पार्टी से। तो इतनी शक्ति वहाँ दे रहे हैं, मतलब समर्पण है वहाँ पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, समाज का तो वहाँ निश्चित रूप से हम तो मांग करेंगे। यादवों की शक्ति अगर लालू यादव के साथ है तो वहाँ उनकी भागीदारी भी है। नहीं तो हम तो मांग भी करेंगे। हम तो मांग भी करेंगे कि आपके साथ जिस मुस्तैदी से न केवल अपना समर्थन बल्कि अपने साथ चलने वाले समाज के अन्य वर्गों का समर्थन हम सब जुटाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी भागीदारी सत्ता में होनी चाहिए। और जब हमारी भागीदारी होगी तो आप एक बात मान लीजिए, हमारी भागीदारी होगी तो ये पार्टी आसमान की ओर बढ़ेगी और कोई इसको बाल बांका नहीं करेगा। लेकिन हमारी भागीदारी होनी चाहिए, ये हम पार्टी के शीर्षस्थ नेता और सभी लोगों को दरखास्त करना चाहेंगे कि हमारी भागीदारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में फिर हुंकार फ्रंट भरेगी या फिर से हुंकार का तो जो जहां तक मामला है, तो 31 दिसंबर तक सभी जिले में संगठन हमारा एकदम टनाटन हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और 1 जनवरी से हम 31 जनवरी तक राज्य के विभिन्न जिलों में जिला सम्मेलन करेंगे और 11 फरवरी को पटना में हमारा महाजुटान होगा। उस दिन हम आगे का रणनीति का घोषणा करेंगे। 11 फरवरी 2024 में महाजुटान होगा पटना में, जहां हम अपने संगठन का भावी रणनीति, संगठन का भावी कदम क्या होगा, अगला कदम, इसका हम घोषणा करेंगे। तो ऐसे में बातचीत कर रहे थे भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं इंजीनियर अजीत कुमार। लेकिन लोग कहते हैं कि लीडर वही हो जो निडर हो। हालांकि ये लगातार किसी भी पार्टी हो या व्यक्तिगत बातें हो, अपनी आवाज़, मुखर आवाज़ अपने साथ साथ लोगों की जो समर्थन या संपर्क बनाए रहते हैं, यानी कि जिनका समर्थक रहते हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करते रहे। हालांकि अब नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इन्हें बनाया गया है। देखना होगा भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट किन ऊंचाइयों को छूता है और आगे की रणनीति इस फ्रंट का क्या होता है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते हैं। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।